नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है माघी पूर्णिमा, जानिए इसका महत्व। आज भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का है विशेष महत्व। रैयतों को मिली बड़ी राहत, फ्री होल्ड घोषित जमीन के खरीदारों के नाम जमाबंदी होगी दर्ज। राजस्व विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला। बिहार बजट कार्यक्रम का शेड्यूल आया सामने। 3 मार्च को बजट होगा पेश। इस सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे आयोजित। महाकुंभ में वाहन से जाने वालों के लिए जरूरी खबर। वाहन से जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, वरना जाम में हो सकती है समस्या। बिहार की मैथिली भाषा को संसद में भाषणों के अनुवाद में किया गया शामिल। बिहार के लिए गर्व का विषय। बिहार की संस्कृति को मिली एक बार फिर से नई पहचान। बिहार में उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 10 बड़े निवेश प्रस्तावों पर मिली मंजूरी। आज खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड आखिरी वनडे मुकाबला। तीसरे वनडे में प्लेइंग 11 में बदलाव की है संभावना। ऋषभ पंत और अर्शदीप को मिल सकता है मौका। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय डाक विभाग ने 21,000 पदों पर निकाली भर्ती। भारतीय डाक विभाग ने 23 सर्किलों में ग्रामीण डाक सेवकों के 21,413 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 3 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पर जाना होगा। शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा पास और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवारों का चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। चयन के बाद ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवा पदों पर भर्ती होगी। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी के लिए 100 रुपए है, वहीं SC, ST और महिला उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है माघी पूर्णिमा, जानिए इसका महत्व। माघी पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पूजा और तर्पण का महत्व है। माघी पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले स्नान करने से पापों का समन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा, तुलसी के भोग से अर्पित करना, चंद्रमा की पूजा और चंद्रमा को अर्घ देना महत्व है। साथ ही दान और जरूरतमंदों को भोजन कराना पुण्य का काम माना जाता है। छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। बिहार में शिक्षा विभाग ने 6 जिलों के 5-5 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा परिणाम और पाठ्यक्रम की प्रगति को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपडेट किया जाएगा। 30 विद्यालयों में ये व्यवस्था 10 फरवरी से लागू हो चुकी है। शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इस पहल से बिहार में शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों की प्रगति को सही तरीके से संकलित किया जा सकेगा। फ्री होल्ड घोषित जमीन के खरीदारों के नाम जमाबंदी होगी दर्ज। बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अधिग्रहित और फ्री होल्ड घोषित जमीन के खरीदारों के नाम अब जमाबंदी में दर्ज होंगे। इसके तहत उनके नाम से दाखिल खारिज होगा और मालगुजारी की रसीद भी काटी जाएगी। ये निर्णय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन अंचल कार्यालय में उपलब्ध होंगे, जहाँ से जमाबंदी बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम से कायम की जाएगी। इसके बाद खरीदार अपने नाम से दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसे रैयतों के लिए राहत बताया है। बिहार बजट कार्यक्रम का देखे शेड्यूल। 28 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया जाएगा। 3 मार्च को बिहार सरकार अपना बजट पेश करेगी और 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। 7 मार्च को बजट के अनुदान पर चर्चा होगी। 10 मार्च को तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और 11 से 13 मार्च को अनुदान पर चर्चा और वोटिंग की जाएगी। होली के कारण 14 से 16 मार्च तक बैठक नहीं होगी। बजट सत्र 28 मार्च को समाप्त होगा। इस सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे।
हाजीपुर का चिनिया केला गया के तिलकुट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। बिहार के कृषि और खाद्य उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। हाजीपुर का चिनिया केला और गया का तिलकुट सहित राज्य के 6 उत्पादों को जल्द ही जीआई टैग मिलेगा। जीआई टैग से इन उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान बढ़ेगी, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इसके अलावा भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय में एक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो किसानों और उद्यमियों को तकनीकी सहायता और मार्केटिंग के अवसर प्रदान करेगा। अन्य उत्पादों के लिए भी जीआई टैग आवेदन प्रक्रिया चल रही है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम। बिहार सरकार ने राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उद्योग विभाग की बैठक में 10 बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनसे कुल 1290.43 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। इन निवेशों से राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बैठक में SLMG बेवरेजेस, तिवाना न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा डेयरी और अन्य कंपनियों को मंजूरी मिली। इसके अलावा 7 इकाइयों के 37.84 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मधुबनी में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 712.94 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी मंजूर किया गया है। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए डमी एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने 2025-27 सत्र के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे 17 फरवरी 2025 तक बीएसईबी की वेबसाइट dledbihar.com से डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की जानकारी की जांच करनी होगी और अगर कोई गलती हो तो 17 फरवरी तक ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा में 120 से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड और पहचान पत्र अनिवार्य है। बिहार की मैथिली भाषा बनी राष्ट्रीय गर्व। बीते दिन बिहार के लिए गर्व का दिन रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने मैथिली भाषा को संसद के भाषणों के अनुवाद में शामिल करने का निर्णय लिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की, जिससे राज्य के मैथिली भाषी लोगों को गर्व होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया है, जिससे बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान मिली। अब संसद के भाषणों का अनुवाद 28 भाषाओं में किया जाएगा, जिसमें मैथिली समेत 6 नई भाषाएं शामिल हैं, जो भाषाई विविधता को सम्मान देती है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। राज्य सरकार को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में लापरवाही के लिए पटना हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस राजीव रॉय ने कहा है कि शहरों में शोर से लोग परेशान हैं, खासकर अस्पतालों और संवेदनशील बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उद्योग विभाग की बैठक में 10 बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनसे कुल 1290.43 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। इन निवेशों से राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बैठक में SLMG बेवरेजेस, तिवाना न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा डेयरी और अन्य कंपनियों को मंजूरी मिली। इसके अलावा 7 इकाइयों के 37.84 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मधुबनी में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 712.94 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी मंजूर किया गया है। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए डमी एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने 2025-27 सत्र के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे 17 फरवरी 2025 तक बीएसईबी की वेबसाइट dledbihar.com से डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की जानकारी की जांच करनी होगी और अगर कोई गलती हो तो 17 फरवरी तक ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा में 120 से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड और पहचान पत्र अनिवार्य है। बिहार की मैथिली भाषा बनी राष्ट्रीय गर्व। बीते दिन बिहार के लिए गर्व का दिन रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने मैथिली भाषा को संसद के भाषणों के अनुवाद में शामिल करने का निर्णय लिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की, जिससे राज्य के मैथिली भाषी लोगों को गर्व होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया है, जिससे बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान मिली। अब संसद के भाषणों का अनुवाद 28 भाषाओं में किया जाएगा, जिसमें मैथिली समेत 6 नई भाषाएं शामिल हैं, जो भाषाई विविधता को सम्मान देती है।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। राज्य सरकार को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में लापरवाही के लिए पटना हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस राजीव रॉय ने कहा है कि शहरों में शोर से लोग परेशान हैं, खासकर अस्पतालों और संवेदनशील लोगों के लिए खतरे का कारण बन रहा है। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्रवाई की स्थिति जानने के लिए समय मांगा है और कहा है कि बोर्ड को नियमों के अनुरूप काम करना होगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीएम और पुलिस को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। अगली सुनवाई 14 फरवरी 2025 को होगी। शिवदीप लांडे के इस पोस्ट पर यूजर्स ने उनके राजनीति में एंट्री के लगाए कयास। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वे नदी किनारे खड़े होकर सूर्य को प्रणाम कर रहे थे। तस्वीर में बिहार का नक्शा भी था और उन्होंने लिखा, एक कदम माटी के कर्ज की ओर। इस पोस्ट के बाद यूजर्स ने विभिन्न कयास लगाए जिसमें उनके फॉलोअर्स से पूछा, पार्टी बना रहे हैं या राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। 19 सितंबर 2024 को शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया था, जिसे 13 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति ने मंजूर किया। शिवदीप लांडे ने घूसखोरी के मामले में 2015 में अपनी विशेष कार्रवाई के लिए भी चर्चा बटोरी थी। जेई मेन परीक्षा का रिजल्ट घोषित, बिहार की पनीनी ने लहराया परचम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेई मेन 2025 जनवरी का रिजल्ट घोषित किया है, जिसमें 14 छात्रों ने 100% प्राप्त किए हैं, जिनमें राजस्थान के आयुष सिंघल पहले स्थान पर है। बिहार टॉपर का खिताब राज्य के पनीनी ने 99.99442% के साथ हासिल किया है। इस परीक्षा में 12,58,136 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें 304 शहरों और 618 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। परिणाम में कैटेगरी वाइज टॉपर्स की सूची भी जारी की गई है। इस वर्ष सुरक्षा के लिए 5G जैमर्स और AI का उपयोग किया गया था, जिसमें 39 छात्रों को अनफेयर प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा गया। बीसीए ने 3 दिवसीय अंपायर कोर्स सेमिनार का किया आयोजन। बीते दिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी बीसीए ने मोइनुल हक स्टेडियम में 3 दिवसीय अंपायर कोर्स सेमिनार का आयोजन किया है। यह आयोजन 13 फरवरी तक चलेगा। बीसीसीआई पैनल के सीनियर अंपायर श्री रविशंकर ने अंपायरिंग के नियमों और तकनीकी पहलुओं पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया। सेमिनार में लगभग 100 अंपायरों ने भाग लिया, जिसमें वीडियो प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिकल सेशन भी शामिल है, जो अंपायरों को वास्तविक मैचों की चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे। अंतिम दिन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पास होने वाले अंपायरों को बीसीए के घरेलू मैचों में अंपायरिंग का अवसर मिलेगा। बीसीए के अध्यक्ष श्री राकेश तिवारी ने भविष्य में अन्य तकनीकी कोर्स आयोजित करने की योजना भी साझा की। रणवीर इलाहाबादिया की विवादित टिप्पणी पर मनोज वाजपेयी की प्रतिक्रिया। रणवीर इलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो में माता पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया। इस पर इम्तियाज अली और बिहार के मनोज वाजपेयी ने प्रतिक्रिया दी है। इम्तियाज अली ने कहा है कि रणवीर अभी परिपक्व नहीं है और उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, जबकि मनोज वाजपेयी ने बताया कि जल्दी मिली सफलता टिकाऊ नहीं होती। रणवीर ने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगी और ये विवाद अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की अहम बैठक। बीते दिन शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में शिक्षा मंत्री ने अध्यक्षता की और उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में शैक्षणिक क्रेडिट बैंक यानी एबीसी, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिट यानी एनएडी और अप्रेंटिसशिप अमेंडेड डिग्री प्रोग्राम यानी एईडीपी के कार्यान्वयन पर विचार किया गया। इसके अलावा समवर्ती ऑडिट, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना यानी एनएटीएस, समर्थ पोर्टल और पैरोल प्रबंधन की समीक्षा भी की गई। 2018 से पूर्व वेतन व गैर वेतन मद की वापसी पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी उपस्थित थे। भागलपुर में खुदाई के दौरान मिली 2000 साल पुरानी मूर्ति। भागलपुर के शाहकुंड के फतेहपुर गांव में ललन मंडल के घर की खुदाई के दौरान जमीन से एक प्राचीन मूर्ति मिली है, जो भगवान विष्णु की प्रतीत होती है। ये मूर्ति लगभग 2000 साल पुरानी मानी जा रही है। खुदाई के दौरान मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई, उसे फिलहाल थाने में रखा गया है। भागलपुर संग्रहालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार यादव ने इसे 7वीं शताब्दी की मूर्ति बताया है। पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार मिश्र ने इसे वासुदेव की मूर्ति भी बताया। हालांकि पहचान पर अंतिम मुहर नहीं लगाई जा सकती। इसे संग्रहालय में संरक्षित करने की मांग की गई है।
फास्ट टैग यूजर्स को इस तरह से लाइफ टाइम टोल एक्सेस मिलेगा फ्री। क्या आप भी सफर के दौरान अक्सर टोल प्लाजा से गुजरते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के एक फैसले के तहत फास्ट टैग यूजर्स को एक बार रिचार्ज करने पर नेशनल हाईवे का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूजर्स को 30,000 रुपए में अनलिमिटेड टोल एक्सेस मिल सकता है, जबकि 3,000 रुपए में 1 साल के लिए टोल फीस माफ होगी। ये कदम यूजर्स को अनुभव बेहतर बनाने के लिए लिया जा रहा है। वर्तमान में फास्टैग के जरिए केवल कुछ टोल प्लाजा पर ही यात्रा किए जा सकते हैं, लेकिन नए ऑप्शन से ज्यादा ट्रैवल करने वाले यूजर्स को फायदा होगा। फास्टैग रिचार्ज बैंक की वेबसाइट या ऐप से किया जा सकता है। पछुआ हवा के कारण मौसम में बदलाव। पछुआ हवा के कारण प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज बिहार के उत्तरी भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री देखने को मिल सकती है। महाकुंभ में गाड़ी से जाते समय इन बातों का रखें ख्याल। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ और लंबा ट्रैफिक जाम यात्रियों के लिए समस्या बन गया है। अगर आप कार या टैक्सी से प्रयागराज जा रहे हैं तो कुछ जरूरी सामान साथ रखना चाहिए। रास्ते में लंबा समय जाम में बिताना पड़ सकता है, इसलिए खाने पीने का सामान और पानी साथ रखें। फर्स्ट एड बॉक्स में जरूरी दवाइयां जैसे बुखार, सिरदर्द और बॉडी पेन की दवाइयां रखें। छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो उनकी दवाइयां, खिलौने और पसंदीदा चीजें साथ में रखें। अतिरिक्त कपड़े भी जरूर रखें, क्योंकि जाम के कारण समय ज्यादा लग सकता है। भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस सुरक्षा कारणों से हुई रद्द। भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस को 12 और 13 फरवरी को सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया है। ये फैसला प्रयागराज स्टेशन पर महाकुंभ मेले के दौरान हो रही भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। 12 फरवरी को भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली ट्रेन और 13 फरवरी को आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली ट्रेन रद्द रहेगी। आरक्षण कर चुके यात्रियों को मैसेज के माध्यम से सूचना दी गई। विक्रमशिला एक्सप्रेस के रद्द होने से यात्रियों को दूसरी ट्रेनों में दबाव का सामना करना पड़ेगा। गूगल पे पर गलती से किसी को भेज दिए हैं पैसे, तो जानिए कैसे ले सकते हैं वापस। कई बार गूगल पे पर किसी को गलती से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। गूगल पे पर गलती से पैसे ट्रांसफर होने पर उन्हें वापस लाने के लिए यूजर्स को कुछ कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले तो रिसीवर से संपर्क करें और पैसे वापस भेजने की रिक्वेस्ट करें। अगर रिसीवर पैसे वापस नहीं करता है तो गूगल पे के कस्टमर केयर नंबर 180041900157 पर कॉल करें और ट्रांजैक्शन की जानकारी दें। अगर समस्या हल नहीं होती है तो एनपीसीआई में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एनपीसीआई वेबसाइट पर जाकर ट्रांजैक्शन डिटेल्स भरने से समस्या का समाधान हो सकता है। आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार गलती से ट्रांसफर किए गए पैसे 24 से 48 घंटे में वापस किए जाने चाहिए। बिहार चुनाव में टिकट देने से पहले प्रशांत किशोर लेंगे टेस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी ने 243 विधानसभा सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। उम्मीदवारों को 4 स्तरों पर मूल्यांकन पास करना होगा, जिसमें स्थानीय लोगों और पार्टी के पदाधिकारियों से टेस्ट, जिला और अनुमंडल स्तर पर मूल्यांकन शामिल है। 10 मापदंडों पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन होगा, जैसे सामाजिक छवि, राजनीतिक अनुभव, विधानसभा क्षेत्र में स्वीकार्यता, पार्टी वफादारी, चुनाव प्रचार, सोशल मीडिया फॉलोअर्स और आर्थिक स्थिति। 11 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। आज खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड आखिरी वनडे मुकाबला। तीसरे वनडे में प्लेइंग 11 में बदलाव की है संभावना। भारत में इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 12 फरवरी यानी आज अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत पहले ही सीरीज के शुरुआती 2 मैच जीतकर अजेय बढ़त बना चुका है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी को देखते हुए भारतीय टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं और ऋषभ पंत, अर्शदीप और कुलदीप यादव को आखिरी मुकाबले में मौका मिल सकता है। कप्तान रोहित शर्मा को भी आराम दिया जा सकता है। इनकी जगह पर शुभमन गिल कप्तानी की भूमिका में देखे जा सकते हैं। इसके बाद भारत की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है, जिसमें शुभमन गिल कप्तान के रूप में, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत विकेट कीपर के रूप में, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह शामिल है। मैच भारतीय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी। आपको भारतीय टीम में किस खिलाड़ी से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजी किया था। वर्ष 1928 में गांधी जी ने बारडोली में सत्याग्रह की घोषणा की थी। 12 फरवरी 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। आज के दिन 12 फरवरी वर्ष 1824 को दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। आज के दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और सर्वोत्तम दिवस के तौर पर मनाते हैं। इंस्टाग्राम पर ट्रेन के इस एक्सीडेंट का वायरल वीडियो, जानिए क्या है इसकी सच्चाई। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन लखनऊ में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो का भारतीय रेलवे से कोई संबंध नहीं है। वंदे भारत के नाम पर किया जा रहा है ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, बेंगलोर में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। इसका सही उत्तर है राजनाथ सिंह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर 2 दिन का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है बीजिंग। इसका सही उत्तर है पेरिस। डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। इसका सही उत्तर है तीसरा। पटना में 1857 का व्यापक विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 3 अगस्त 1857 को, ऑप्शन बी है 3 मई 1857, ऑप्शन सी है 3 जुलाई 1857 और ऑप्शन डी है 3 जून 1857। इसका सही उत्तर है 3 जुलाई 1857। बिहार में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है विलायत अली, ऑप्शन बी है पीर अली, ऑप्शन सी है इनायत अली, ऑप्शन डी है जयमंगल सिंह। इसका सही उत्तर है पीर अली। इसका सही उत्तर है पीर अली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है मोतीलाल कुमार, सानवी गुप्ता, वरुण कुमार, अजीमा फिरदौस, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, आरती कुमारी, सादुल्ला पालवी, राकेश मिश्रा, पल्लवी सिंह, विजय घायल, ओम प्रकाश सिंह, जितेंद्र ठाकुर, महावीर कुमार, संजय कुमार, विनय कुमार, कृष्णा प्रसाद, प्रभाकर कुमार सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, आप महाकुंभ स्नान के लिए गए हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।